दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी बात करने वाले हैं क्योंकि 19 नवंबर आ चुका है। जो नए सेबी के रूल रेगुलेशन आए थे, नया सर्कुलर आया था, उसके हिसाब से एक दिन रह गया है नया इम्प्लीमेंटेशन होने में। कुछ एक्सपायरी पहले ही बंद हो चुकी है वीकली, अब नई एक्सपायरी किस तरीके से चलेगी उसके बारे में बात करेंगे। नए लॉट कैसे चलेंगे, साथ में मैं अपना आज का ट्रेड थोड़ा एनालाइज करके दिखाऊंगा और लास्ट में दोस्तों निफ्टी के टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारी डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं इन सभी चीज़ों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों आज का ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लॉस मेकिंग ट्रेड रहा है आज का। दो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वही अकाउंट है जो यस्टरडे वाली वीडियो के अंदर मैंने शो करा था। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, मार्केट में आप हमेशा सही नहीं होते हैं। मार्केट में जब आपको लॉसेस आते हैं तो लॉसेस आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। मेरा दोस्तों रूल रेगुलेशन बड़ा सिंपल होता है कि मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर उसमें प्रॉफिट आया तो ठीक और लॉस आया तो भी ठीक। तो लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा लगभग मैंने 9,000 रुपीज़ के आसपास कमाया था यस्टरडे वाली वीडियो में। आज 5,000 के आसपास का लॉस हो गया, तो फेयर इनफ, नॉट टू वरी अबाउट इट। और लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम। मुझे अगर लगातार 5, 6, 7, 8 दिन तक भी लगातार लॉस आते हैं तो मैं अगला ट्रेड बहुत रिलैक्सफुल तरीके से ले पाता हूँ। तो ये दोस्तों मेरी साइकोलॉजी है। अगर मैं देखूँ 9:22 के ऊपर मैंने फिन निफ्टी का, क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और लास्ट एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, सारे मंथली पर शिफ्ट हो गए हैं। तो उसके बारे में देखिए ये हो रहा है। और ये 250 क्वांटिटी दोस्तों मैंने यहाँ करी थी, लगभग 10 लॉट्स मैंने यहाँ पर शॉर्ट करे थे, ठीक है। और शॉर्ट करे थे कॉल के। मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर चली गई है, काफ़ी 1% के आसपास मार्केट ऊपर चली गई थी। तो एक हल्की सी अगर वीकनेस आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट वापस नीचे आएगी, एकदम मार्केट अगर एक पुल बैक मारती है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए। तो उसका दोस्तों वेट कर रहे थे, तो वो नहीं हुआ, ट्रेड लिया, देन कोई बात नहीं। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो ट्रेड लिया गया था 80 रुपीज़ के आसपास मैंने शॉर्ट करा था और 100-101 का मैंने यहाँ पर लगाया था अपना स्टॉप लॉस, जो हिट हो गया। मतलब 20-21 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था। एक टारगेट दोस्तों मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा था 40 रुपीज़ के आसपास अगर आ जाए तो ये मेरा टारगेट है। शॉर्ट का ट्रेड था, तो नीचे अगर आएगा तो पैसा बनेगा, तो वो नहीं हुआ, स्टॉप लॉस लग गया, देन ये ऑर्डर कैंसिल हो गया और मैं आज के ट्रेड से बाहर हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर दोस्तों आज के दिन ये रहा और ये लगभग 5,240 के आसपास का लॉस है। ये मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। मार्केट में लॉस की भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, हर कोई हमेशा मार्केट में पैसे नहीं बनाता है। चलिए बात करते हैं एक सेकंड ट्रेड की। अब देखिए सेकंड ट्रेड जो जिस तरीके से लिया गया है, अब ये देखिए ये इसका चल रहा है, ठीक है। ये दूसरी स्ट्रैटेजी है, ये उससे अलग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो कभी इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें दोस्तों प्रॉफिट आ रहा है। मैं फिर आपको एक्साइटेड नहीं करना चाहता कि आप इस प्रॉफिट को देखो और एक्साइटेड हो जाए। ये अभी कुछ भागा नहीं है मार्केट, ये जैकपॉट ट्रेड भी बन सकता है और मार्केट अगर रिवर्स आ गई तो ये लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल बेस स्प्रेड बना हुआ है अभी फिलहाल जो करंटली चल रहा है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ये प्रॉफिट देगा, मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना ये नुकसान देगा। तो जैसे कि मैं इसको एनालाइज करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फिलहाल आपको दिख रहा है लगभग 8,500 के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। तो मार्केट अगर और ऊपर भागता है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ अगर मार्केट 400-500 पॉइंट्स और ऊपर भागता है, बैंक निफ्टी अगर और ऊपर भागता है, तो ये मुझे जैकपॉट ट्रेड दे सकता है, लगभग 25,000-30,000 के आसपास का प्रॉफिट ही दे सकता है। तो ये जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। और अगर मार्केट रिवर्स करता है तो मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड है, प्लस वो ट्रेल भी हो रहा है धीरे धीरे, तो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये दोस्तों एक ट्रेड है जो अभी चल रहा है, अभी एग्जिट नहीं हुआ है। अभी देखते क्या रहता है मार्केट के अंदर। सब कुछ सेट है, सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है और देखेंगे। वो सारे मैनुअल ट्रेड है, कोई एल्गो वगैरह में यूज़ करता नहीं हूँ, मैनुअली दोस्तों मैं सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो ट्रेड दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन कर लिए, क्योंकि एक ट्रेड हमारा लॉस में चला गया था और देन उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि शायद मार्केट आज ऊपर जाने वाली है, तो देन उसके बाद ये वाला ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रहा है। चलिए बात करते हैं सेबी के जो रूल रेगुलेशंस आए थे, अब आपके ट्रेड्स का होगा क्या, ठीक है। तो उसके बारे में एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो नए सेबी के रूल रेगुलेशन आए थे हम सबको पहले से ही पता है। मेन चीज़ें जो मेन इश्यूज है, मेन आपके जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली बात सेबी ने कहा था जो भी कॉन्ट्रैक्ट F&O इंडेक्स के 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है, जो मिनिमम है उनको इंक्रीज करके 15 लाख से 20 लाख तक कर दिया जाएगा। प्लस 2-3 महीने के बाद ये भी बात हो रही है कि ये
20 लाख से 30 लाख के बीच में आएंगे, लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो 15 लाख से 20 लाख के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इनके लॉट साइज 2 गुना 3 गुना के आसपास बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडेक्स एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, यानी स्टॉक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी बात नहीं हो रही है। तो जो भी स्टॉक्स मार्केट में डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, फिलहाल उनके अंदर अभी कोई तब्दीली नहीं हुई है, वो वैसे के वैसे ही है। इन फ्यूचर कुछ होगा तो आपके साथ डिस्कशन कर दिया जाएगा। अभी काफी लोगों को कंफ्यूजन था, क्या स्टॉक के भी बढ़ गए? नहीं, स्टॉक के अभी नहीं बढ़े, स्टॉक के बिल्कुल एज इट इज ही है। जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइज ये जो बढ़ रहे हैं, लॉट साइज जो बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एफ एंड ओ के जो इंडेक्स एफ एंड ओ है सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आ गई। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सा इंडेक्स कितने कितने लॉट साइज का हो गया है। ठीक है, और ये जो नया जो रिवाइज्ड वाला है, जो रिवाइज्ड हो रहा है, ये कब से इंप्लीमेंट होगा? क्योंकि अभी तो हम पुराने उस पर ही काम कर रहे हैं, नए वाला कब से स्टार्ट होगा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का पहले 25 था, प्रेजेंट जो है अभी 25 है, और ये जो फ्यूचर वाला है वो 75 हो जाएगा। बैंक निफ्टी 15 से 30 हो गया, डबल हो गया। और फिर निफ्टी 25 से 65 हो गया है। मिड कैप सिलेक्ट जो है वो 50 से 120 हो गया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 10 से 25 हो गया है। सेंसेक्स 10 से 20 हो गया है। बैंकेक्स 15 से 30 हो जाएगा, और सेंसेक्स 25 से 60 हो जाएगा। इसके बारे में हम काफी बार बात भी कर चुके हैं। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लॉट साइज चेंज है वो कैसे कैसे होगा, मतलब ये जो लॉट है ये कब हमें देखने को मिलेगा। तो इसे यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली लिखा है कि क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इनका लॉट साइज चेंज हो जाएगा दिसंबर 26 2024 से, जो एंड ऑफ द डे है, जब नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो वो रिवाइज्ड होकर के आएगा। ये निफ्टी की बात हो रही है। बैंक निफ्टी का आप देखिए लॉट साइज दिसंबर 24 2024 जो है ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट वाला मतलब जो पुरानी लॉट साइज के ऊपर चल रहा है, ये लास्ट डेट है। जो पुराने लॉट साइज पर जो प्रेजेंट अभी चल रहा है वो ये है। नया जो है वो आ जाएगा इसके बाद, एंड ऑफ द डे, मतलब जैसे ये खत्म होगा नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो नए लॉट साइज के हिसाब से आ जाएगा। और यहाँ पर आप लॉट साइज देख सकते हैं, दिसंबर 27 2024 सेंसेक्स की बात हो रही है। एंड ऑफ द डे, ये डे एंड होगा, देन सेंसेक्स के जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे नए लॉट साइज के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, क्लैरिटी है। चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि वीकली एक्सपायरी वगैरह किस किस तरीके से पुराने और नए लॉट साइज के हिसाब से डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 वीकली एक्सपायरी डेट है 19/2024, लास्ट वीकली एक्सपायरी है ये। जो पुराना हमारा लॉट साइज है, जो प्रेजेंट है, पुराना प्रेजेंट एक ही बात है। ठीक है, तो लास्ट वीकली एक्सपायरी है। उसके बाद जो नई वीकली एक्सपायरी आ रही है वो नए लॉट के हिसाब से आ रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए वीकली जो है दिसंबर जनवरी 2 की जो हमारी एक्सपायरी है वो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है जो नए लॉट साइज के हिसाब से आएगी। तो ये लास्ट है। ठीक है ना, जो दिसंबर 19 को एक्सपायर्ड हो रही है, दिसंबर 19, लगभग एक महीना बचा है। ठीक है, उसके बाद देखिए मंथली वाली की अगर हम बात करें तो जनवरी 30 2025 लास्ट मंथली एक्सपायरी है पुराने लॉट साइज के हिसाब से। नए लॉट के हिसाब से जो फरवरी वाली है 27 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्स्ट मंथली एक्सपायरी होगी नए लॉट साइज के हिसाब से। ठीक है, तो मंथली वाली में अभी 2 महीने बचे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली वाली बात कर ले तो उसके अंदर आपको दिया गया है कि मार्च 27 2025 वाली जो रिवाइज्ड हो जाएगी, ये रिवाइज्ड हो जाएगी, इसके चेंज हो जाएंगे। पुराना काटना पड़ेगा आपको, अगर लॉट कम है आपके तो काटना पड़ेगा, लॉट अगर 3 है तो वो 1 में तब्दील हो जाएगा। तो ये रिवाइज्ड हो जाएगी दिसंबर 26 2024 एंड ऑफ द डे, इसको रिवाइज्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने रखे हुए इतनी दूर के लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है तो ये रिवाइज्ड हो जाएंगे। या तो आपकी क्वांटिटी अगर कम है तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो उनके लॉट साइज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, और नहीं तो ब्रोकर आपसे बोलेगा जी काटो फिर अपना नया ट्रेड एडजस्ट करो। ठीक है, तो उस हिसाब से ये होगा। चलिए निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें मंथली, जनवरी 29 2025 लास्ट मंथली एक्सपायरी है पुराने लॉट साइज के हिसाब से, नई जो है वो फेब वाली आ रही है। क्लियर है। चलिए वीकली इसमें बंदी हो गई है तो वीकली का कोई जिक्र ही नहीं है। क्वार्टरली का वही है, मार्च 26 2025 वाली जो है वो रिवाइज्ड हो जाएगी 2024 की जो हमारी लास्ट ईयरली वाली एक्सपायरी है वो रिवाइज्ड करनी पड़ेगी, जैसे कि हम निफ्टी में रिवाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ये फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप वगैरह इन सब का दिया गया है। इन सब की मैं लिस्ट आपको, ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ज़ीरोधा का ब्लॉग है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें खास कर लिखा गया है
कि इफ यू होल्ड क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट इन निफ्टी आफ्टर 26 December, बैंक निफ्टी after 24th December and Sensex after 27th December, they are not in multiple of the revised in lot size. Multiple मतलब revised नहीं होगा multiple lot size के अंदर. You won't be able to square off position will be have hold until expiry. एक्सपायरी से पहले आप इनको जो है स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों क्लियरली लिखा गया है कि आपको क्या है, या तो एडिशनल क्वांटिटी मैच करनी पड़ेगी रिवाइज लॉट साइज के हिसाब से, या फिर अपनी पोजीशन को आपको काटना पड़ेगा। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये डेट आपको दी गई है, ये लास्ट डेट है, ठीक है, एक्सपायरी की जो लास्ट डेट है वो ये है, ठीक है। चलिए, नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे पर कोई आपको कैलेंडर डे का जो बेनिफिट मिलता था, मतलब स्प्रेड का जो एक्सपायरी डे पर जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था, वो मार्जिन बेनिफिट हटा दिया। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और लिमिटेड वीकली एक्सपायरी हो गई है। काफी लोग पूछ रहे थे जो रिमेनिंग एक्सपायरी रह गई है जो मंथली होगी, क्या वो सेम डेट पर होगी। जैसे कि देखिए बैंक एक्स की कब होती है, बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है मंडे वाले दिन। तो काफी लोग कह रहे थे क्या ये सारी थर्सडे वाले दिन शिफ्ट हो रही है, क्या होगा इसका, तो उसकी क्लैरिटी है। देखिए क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी ये लास्ट वीकली एक्सपायरी थी, मिड कैप की 18 तारीख लास्ट थी, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके ऊपर मैंने आज ट्रेड लिया ये लास्ट थी, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं बैंक एक्स बीएससी की, ये बंद हो गई है, ठीक है। नॉर्मली दोस्तों जो अब एक्सपायरी है वो किस तरीके से रह गई है, वीकली वाली बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 की जो वीकली एक्सपायरी है वो एवरी थर्सडे होगी, ठीक है ना, एवरी वीक एवरी थर्सडे, ठीक है। सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी है एवरी फ्राइडे होगी, ठीक है, ये दोनों चालू है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बीएससी बैंक एक्स, कोई वीकली एक्सपायरी नहीं है, लेकिन मंथ एंड वाली जो एक्सपायरी है वो मंडे वाले दिन होगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है जो हमारा मंथ का एंड है उसमें पर डे आपको कोई ना कोई एक्सपायरी मिलेगी, है ना। तो ये बैंक एक्स की मंडे को आपको मिलेगी, और मिड कैप सेलेक्ट की आपको मंडे को मिलेगी, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की मंथ एंड का जो लास्ट हमारा मंगलवार होगा वो ट्यूसडे होगा, उसको मिलेगी। देन निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें वेडनेसडे को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें बीएससी सेंसेक्स 50 वो थर्सडे को मिलेगी, एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की आपको फ्राइडे वाले दिन मिलेगी, ठीक है। और फ्राइडे वाले देखिए सेंसेक्स की 2 एक्सपायरी हो गई है ना। अच्छा, 2 एक्सपायरी फ्राइडे वाले दिन होगी, एक सेंसेक्स की प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 की, ठीक है। तो मंथ एंड का जो हमारा आखिरी जो वीक होगा वो बड़ा क्रूशियल होगा। मुझे लगता है कि हैवी वेट ट्रेड्स उस टाइम होंगे, क्योंकि एवरी वीक आपको कहीं ना कहीं एक्सपायरी मिलेगी, ठीक है ना, कोई ना कोई एक्सपायरी आपको मिलेगी। तो जो हम हर वीक में जो काम कर रहे थे वो अब नेक्स्ट वीक के अंदर, मतलब एंड वीक के अंदर आपको मिलेगा, मंथ एंड का जो वीक होगा, ठीक है। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे, तो 2% का एएलएम लगाया था एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, वो आपको देना पड़ेगा, वो यहाँ पर ऐड हो गया। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल ऑप्शन बाइंग, पहले से ही बहुत सारे ब्रोकर जो है वो अप फ्रंट मार्जिन लेते ही है। बहुत ही कम ब्रोकर ऐसे थे जो उसके अंदर एक्सपोजर देते थे, तो वो पहले से ही ऐसे ही चल रहा है कि भाई आपका 5,000 रुपये का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का, तो 5,000 हम पहले ही दे देते हैं ना। तो कई ब्रोकर थे वो 5,000 की जगह 2,000 लेते थे कि कोई नहीं आप 2,000 दे दो और ट्रेड ले लो, तो हम पहले से अपफ्रंट दे रहे हैं, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। चलिए, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट, ठीक है, एक क्लाइंट की लिमिट सेट करी गई है 5% टोटल नंबर ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और अंडरलाइंग एसेट 15% फॉर ब्रोकर्स। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में एक मॉनिटरिंग स्टार्ट होगी, बाकी देखते हैं कि क्या होगा। अभी मैं इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं हूँ कि कैसे ये इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। तो जब स्टार्ट होगा फिर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे पाऊंगा कि इसका बेसिकली इम्पैक्ट पड़ क्या रहा है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है एक बार दोबारा कर लेते हैं। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज नवंबर 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। लिमिटेड वीकली एक्सपायरी भी स्टार्ट हो रही है। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे वो भी स्टार्ट हो रहा है। नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल ऑप्शन बाइंग वो भी 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है। और इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट वो भी 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था प्रॉपर, मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ गई है। तो जिनकी भी पुरानी पोजीशंस है लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस के अंदर जो क्वार्टरली हाफ ईयरली वाले रख रहे हैं,
तो एंड ऑफ द ईयर, ये ईयर का जो लास्ट एक्सपायरी है जिसमें मैंने आपको डेट्स बताई थी, या तो अपनी पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी या नए लॉट साइज के हिसाब से आपको और क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि निफ्टी का किसी के पास रखा है 25 का लॉट साइज है, ठीक है, तो आपको 2 लॉट और खरीदने पड़ेंगे तब जाकर के वो 1 लॉट बन जाएगा, या फिर अपनी पोजीशन आपको काटनी पड़ेगी। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर कोई लॉट साइज अभी फिलहाल चेंज नहीं है, सिर्फ ये इंडेक्स एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दोस्तों लॉट साइज वगैरह जो भी चेंजेस है वो सब इन्हीं के रूल रेगुलेशन है। स्टॉक्स के ऊपर सब वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था। एक्सपायरी किस किस की कहाँ होने वाली है इसकी क्लैरिफिकेशन दोस्तों मिल गई है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के टेक्निकल की। टेक्निकल निफ्टी का क्या कह रहा है? तो नॉर्मली दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी के टेक्निकल की, मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम मार्केट में यूज करता हूं, क्योंकि मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काफी नॉइजेस आते हैं जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कशन करते भी हैं अपने चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इनका चेकआउट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो नॉर्मली जब मार्केट के अंदर टेक्निकल्स हम देखते हैं कि बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है, तो हम स्विंग्स देख लेते हैं कि स्विंग्स कहाँ पर बन रहे हैं। तो अगर हम बेसिक सी टेक्निकल एनालिसिस करें तो हमें पता लगेगा मार्केट के अंदर एक देखिए ये डाउन गया, ऊपर डाउन, थोड़ा सस्टेन करा, डाउन ऊपर फिर डाउन, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेंगे स्विंग्स जो है वो लगातार नीचे बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लगातार नए लोवर्स लोस मार्केट के अंदर बन रहे हैं। ये देखिए नए लोवर्स लोस मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो इस ट्रेंड को हमेशा मार्केट के अंदर हम बेयरिश ट्रेंड कंसीडर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की टर्म में। काफी लोग कहेंगे जी यहाँ से मार्केट उठाए, जी हाँ मार्केट यहाँ से उठाए, मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिरता जब तक कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा पैनिक मार्केट में ना हो, ठीक है। तो आप ये देखेंगे यहाँ भी मार्केट उठा था थोड़ा सा, यहाँ भी मार्केट थोड़ा सा उठा था और यहाँ भी हल्का सा मार्केट उठा था। तो ये मार्केट जो उठ रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया या मार्केट पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि अगर आप स्विंग्स देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली डाउन हो रहे हैं, तो अगर मार्केट उठेगा ऊपर या अपना ट्रेंड रिवर्स करेगा तो कैसे करेगा, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए जब भी मार्केट के अंदर रिवर्सेस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, आपको इस तरीके के पैटर्न्स मार्केट में मिलेंगे। बड़ी सिंपल सी एनालिसिस है। काफी लोग कहेंगे जी हमें आता है, लेकिन ये फॉलो कौन करता है? तो आप ये देखिए स्विंग्स डाउन हो रहे हैं ना, तो ये देखिए कैसे हमें पता लगेगा। एक स्विंग देखिए ऊपर बनेगा, डाउन होगा, करेक्शन करेगा, कितना भी डाउन हो सकता है, फिर देन उसके बाद ये जो ट्रिगर मिलेगा दैट इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है और मार्केट अब बुलिश टेरिटरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि बहुत कम होता है कि वी शेप रिकवरी आए। अब वो अमूमन मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है। देखिए जैसे मार्केट गिरा थोड़ा सा होल्ड करेगा, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होगा, देन उसके बाद अगर आए तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है मार्केट के अंदर। लेकिन कई बार मार्केट वी शेप रिकवरी भी करता है, तो स्विंग्स के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। सेकंड दोस्तों अगर हम मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, जो मैं अमूमन कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि बड़ा टाइम फ्रेम लो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि देखिए तो ये देखिए हमारा आरएसआई वाला सेटअप है जिसके अंदर हम आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों साथ में लगा करके रखते हैं। तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग जब भी आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके निकलेगा तो देन क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि मार्केट शायद रिवर्स कर गया है, ठीक है। तो फुल डिपेंड्स ऑन कि मार्केट में टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट गिरेगा, थोड़ा बहुत मार्केट में पुल बैक भी आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मार्केट रिवर्स कर रहा है। फिलहाल मार्केट वीक टेरिटरी में लग रहा है, लेकिन कितना वीक होगा, कब तक ऊपर जाएगा, नोबडीज नोस, राइट। तो प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे आप ध्यान देंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिली। सेबी के नए जो रूल रेगुलेशन जो भी चेंज हो रहे हैं इसके बारे में क्लैरिटी आपको आ गई है। साथ में आज का हमने ट्रेड भी एनालाइज कर लिया। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेरे ट्रेड देख करके कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपको। ये ट्रेड सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि मार्केट के अंदर प्ले कैसे होता है। कभी भी नुकसान के अंदर इमोशनली वीक नहीं होना है, कभी भी प्रॉफिट के अंदर एक्स्ट्रा आपको एक्साइटेड नहीं होना है मार्केट में। और हमेशा मार्केट के अंदर देखिए लगातार बहुत सारे ट्रेड लॉस में जाते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। तो ये साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए मैं आपको इस तरीके के दिखाता हूँ, कोई एनकरेज करने का कोई मोटिव नहीं है। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप मार्केट में बेमतलब कूद जाओ और नुकसान कर ले। तो मेक श्योर पेपर ट्रेड कर लो, कम पैसे से ट्रेड करके देख लो। और आपको एक्सेप्ट होना चाहिए कि जो आप ट्रेड कर रहे हो शुरुआत में ये पैसे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो। सबको होता है, जो भी ट्रेडर बनता है वो शुरुआत में लॉस करता है। तो इस प्रिपरेशन के साथ मार्केट में आएंगे तो थोड़ा सा कम तकलीफ होगी और पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी।
और फिलहाल कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो जैसे आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कुछ बुक का सजेशंस आपके पास आ रहे होंगे। तो ये बुक वो है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी ट्रेडिंग के अंदर इन्होंने काफ़ी सुधार करा है। तो इन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग का दोस्तों एक कोर्स हमने लॉन्च करा है आपके लिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे नहीं देने। छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना है, देन उसके बाद एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेजना और इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स हम आपको भेज देते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारे पास कोर्स नहीं आया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोर्स नहीं आया, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। तो चैनल सब्सक्राइब करना, फॉर्म भरना दोनों कंपलसरी है। और कुछ टेक्निकल एरर्स होते हैं जिनकी वजह से उनके पास नहीं आता, तो एक बार मुझे किसी दूसरी मेल आईडी के ऊपर फॉर्म फिल करके भेज दीजिएगा, शायद वहां पर आपको वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।